क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी को किशोरी जी का अद्वितीय नाम क्यों और कैसे मिला? यह सिर्फ एक साधारण संबोधन नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक रहस्यपूर्ण घटना जिसने राधा रानी के दिव्य स्वरूप को अमर बना दिया। एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सारे ब्रजधाम को चौंका दिया, और उसके बाद राधा रानी को मिला एक ऐसा वरदान जिसने उनके सौंदर्य और यौवन को अनंत बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। श्री राधा रानी, जो ब्रजधाम की महारानी और श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी है, भक्ति मार्ग में असीम श्रद्धा का केंद्र रही है। उनके कई नामों में से एक प्रमुख नाम किशोरी जी है। इस नाम के पीछे एक गहरी और पवित्र पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो उनके अद्वितीय और दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। द्वापर युग में अष्टावक्र नामक एक प्रसिद्ध ऋषि और विद्वान थे। ऋषि अष्टावक्र का जीवन बड़ा कठिन था, क्योंकि उनके शरीर के 8 अंग टेढ़े-मेढ़े थे। यह विकृति उन्हें उनके ही पिता द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम थी, और समाज में उन्हें अनेक अपमान सहने पड़े। अष्टावक्र जी इस कारण आंतरिक रूप से आहत होते थे और कभी-कभी ऐसे लोगों को श्राप भी देते थे। उनके जीवन में यह पीड़ा और गुस्सा गहराई से बसा हुआ था। एक दिन अष्टावक्र जी अपनी यात्रा के दौरान ब्रज में बरसाना पहुँचे। यहाँ उनका सामना श्री राधा रानी से हुआ, जो उस समय श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। जब ऋषि अष्टावक्र ने राधा रानी को देखा, तो राधा रानी अचानक मुस्कुरा उठी। अष्टावक्र जी यह देखकर क्रोधित हो गए और लगा कि राधा रानी उनके शरीर का मजाक उड़ा रही हैं। वे उन्हें श्राप देने की तैयारी करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को शांत किया और निवेदन किया कि वे राधा रानी की मुस्कान का वास्तविक कारण जानें। राधा रानी ने विनम्र भाव से कहा कि उनकी मुस्कान का कारण अष्टावक्र जी के शरीर की विकृति नहीं थी, बल्कि उनके भीतर छिपी वह दिव्यता थी। उन्होंने कहा कि अष्टावक्र जी के भीतर श्री कृष्ण की दिव्य छवि को देखकर वे आनंदित हो उठी थी। यह मुस्कान उनके प्रति उपहास का नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय ज्ञान और कृष्ण की सुंदरता के प्रति सम्मान का प्रतीक थी। राधा रानी की बातों ने अष्टावक्र जी के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और राधा रानी से क्षमा मांगी। श्री राधा रानी ने उन्हें अपने करुणामय हृदय से क्षमा कर दिया। इसके बाद अष्टावक्र जी ने राधा रानी को वरदान दिया कि वे हमेशा किशोरावस्था में बनी रहेंगी, और इसी कारण उन्हें किशोरी नाम दिया। ब्रजधाम में हर कन्या को भी राधा रानी के किशोरी रूप का अंश माना जाता है। वहाँ के लोग उन्हें इसी रूप में पूजते हैं और उनके सौंदर्य तथा दिव्यता का गुणगान करते हैं। राधा रानी का भव्य श्रृंगार और पूजा इसी किशोरी रूप में की जाती है। यह रूप उनके भीतर की अनंत करुणा, प्रेम और भक्ति का भी द्योतक है। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि वास्तविक सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और प्रेम में निहित होती है। राधा रानी का किशोरी रूप हमें बताता है कि भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हम हर स्थिति को सुंदरता और दिव्यता में बदल सकते हैं। यह नाम उनके और श्री कृष्ण के अनंत प्रेम की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।